चिंटू चलो आज चचा को एक सवाल पूछते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या सवाल पूछोगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो ना, मैं पूछता हूँ, देखना चचा को सवाल। प्रणाम चचा प्रणाम। प्रणाम चचा प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम प्रणाम। किधर जा रहे हो तुम दोनों बेटे? कहीं नहीं चचा, बस इधर चिंटू के साथ घूमने के लिए आ गए गार्डन में। चचा चिंटू आपसे एक सवाल पूछना चाहता है। नहीं 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 चचा। बोलो बोलो बेटा, कौन सा सवाल है, घबराओ मत। वो चचा सवाल ये था कि मुसलमान, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखता है या मिलता है तो वो लोग सलाम क्यों करते हैं बात करने से पहले? अच्छा ये है तुम्हारा सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने बेटा। इसका जवाब यह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इसलिए सलाम करते हैं क्योंकि उनके जो नबी है ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसने कहा कि जब भी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले तो सबसे पहले बात करने से पहले सलाम करे। और साथ में ये भी बता दिया कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करता है तो उसके गुनाह बख्शे जाते हैं, उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। और जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुसाफा करता है ना, तो इस तरह उनके गुनाह माफ़ होता है। जिस तरह आंधी तूफान आता है ना, पेड़ के पत्ते गिरने लगता है, इसी तरह उनके गुनाह कम होता है, गिरता है। ओह अच्छा, इसलिए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करते हैं। अच्छा तो चचा ये बताओ, आखिर जब मुसलमान हमसे मुलाकात करते हैं तो हमको सलाम क्यों नहीं करता है? देखो बेटा, वो लोग हमको सलाम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके मजहब में, उनकी किताबों में लिखा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जब मिले सलाम करे। उनके अलावा जो गैर मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं है, उसको सलाम करना जायज़ नहीं है, इसलिए वो लोग हमको सलाम नहीं करते हैं। और उनके मजहब में बहुत कुछ लिखा है, उनका मजहब जो हुक्म देता है वो लोग वही करते हैं, उनके खिलाफ नहीं जाते हैं। उनके मजहब में यहाँ तक लिखा है कि क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, जायज़ हलाल हराम हर चीज़ को देख कर खाते हैं। लेकिन हमारे अनभक्त लोग ऐसे हैं हमारे मजहब में कि शराब पीते हैं, और उनके मजहब में कितना अच्छी बात है, ये शराब बंद कर दिया है। उनके मोहम्मद जो है ना, उनका नबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने हराम करार दिया है शराब पीना। इसलिए मुसलमान शराब से दूर रहते हैं, शराब नहीं पीते हैं। लेकिन हमारे मजहब में बहुत से लोग शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद अपनी बीवी पर कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हाथ उठाते हैं। इसलिए चाहिए कि शराब हमारे मजहब में भी बंद कर देना चाहिए था। वाह चचा, कितना अच्छा मजहब है उनका, शराब बंद कर दिया है अल्लाह के रसूल ने। लेकिन हमारे मजहब में ऐसे ऐसे लोग हैं, शराब पीते हैं। मेरे घर के करीब एक शख्स है, एक इंसान है, हर दिन वो रात में शराब पी के आते हैं और अपने बीवी के साथ झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं। मुझे बहुत खराब लगता है चचा देखकर। हमारे मजहब में भी बंद कर देना चाहिए था शराब। मुझे बहुत खराब लगता है चचा देखकर, हर दिन हर रात। देखो राहुल, घबराओ मत घबराओ मत। जो अच्छे इंसान होते हैं ना, वो शराब नहीं पीते हमारे मजहब में भी। लेकिन जो तुम्हारे मोहल्ले के करीब जो आदमी है ना, उसको तुम समझाना है ना, वो भी शराब पीना छोड़ देंगे। मुसलमानों में ऐसा ही होता है, मैं सुना था एक मर्तबा कि जो जो दूसरा मुसलमान अगर शराब पीता है, कोई होता है ना, कोई मुसलमान भी शराब पीता है, तो उसको दूसरा मुसलमान भाई उसको बोलते हैं, मारते हैं, समझाते हैं, फिर वो भी शराब पीना छोड़ देते हैं। तुम भी इस तरह उसको मना करना, ठीक है? अगर मना ना कर पाओ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है इतनी, तो तुम छुप के जाके उसके घर में जो शराब रखा रहता है ना, उसको गिरा देना, फेंक देना। हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। मुझे देखा नहीं जाता, उसकी बीवी को हर दिन वो मारता है और बच्चों पर भी हाथ उठाते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों पर हाथ उठाते हैं। मुझे बहुत खराब लगता है। मैं ऐसा ही करूँगा, छुप के जाके हर दिन उसके शराब को फेंक दूंगा। चाचा एक बात मुझे बहुत खराब लगता है, हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में एक चीज़ होता है ना, मुझे बहुत खराब लगता है। क्या चीज़ खराब लगता है बेटा हमारे हिंदुस्तान में आपको? वही चचा, शराब के बारे में कह रहा हूँ। मुसलमानों में पीना हराम है तो बंद कर देना चाहिए ना, हमारे हिंदुस्तान के जो सरकार होते हैं। लेकिन फिर भी क्यों बेचते हैं? बेचते हैं इसीलिए ना, मतलब हमारे हिंदू भाई पीते हैं। शराब नुकसान है ना चचा, तो शराब बेचना ही नहीं चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, फैक्ट्री वगैरह जला के। लेकिन फिर भी बेचते हैं, मुझे बहुत ख़राब लगता है ये कानून। बेचते भी है और कहते हैं कि शराब पीकर बाइक वगैरह मोटरसाइकिल मत चलाओ। बहुत ख़राब लगता है, कैसा ये कानून है? जो चीज़ मना भी करे पीने के लिए और फिर बेचता भी है, तो कैसा ये मतलब कानून है? बहुत ख़राब लगता है मुझे ये कानून देखकर। और फिर ऐसे ही सिगरेट वगैरह में लिखा हुआ रहता है कि मत पियो, हानिकारक है, लेकिन फिर भी बेचते हैं। ये कैसा कानून है हमारे हिंदुस्तान में? बहुत ख़राब लगता है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, हमारे देश में नेता लोग जो है ऐसे ऐसे कानून लागू कर दिए हैं कि शराब पी भी सकते हैं और फिर शराब पीकर बैटरी ही चला सकती है। कैसा ये है? मैं भी ताज्जुब करता हूँ, मुझे भी बहुत खराब लगता है। होना ये चाहिए था सरकार को कि शराब साफ से बंद कर दिया जाए देश में। इसीलिए आजकल हमारे नौजवान बच्चे जो है ना, बहादुर बच्चे, नौजवान बच्चे शराब पी के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं और आगे जाके कुछ तरक्की नहीं कर पाते हैं। जब बच्चे छोटे से नशे में लग जाएंगे तो क्या देश के लिए काम करेंगे? होना ये चाहिए था कि शराब जितनी भी नशा चीज़ है हमारे देश में, जो चीज़ नशा चीज़ है, इसको बंद कर देना चाहिए था, ताकि हमारे बच्चे, नौजवान लड़के पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन सके।
लेकिन बच्चे छोटे से बचपन से नशे में लग जाते हैं, फिर पढ़ाई से उसका ध्यान निकल जाता है, अय्याशी में लग जाता है इधर उधर। चिंटू चाचा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हमारे देश के जो सरकार है ना, उन पर शराब, सिगरेट, तंबाकू ये चीज बंद कर देना चाहिए था। मेरे दादाजी कह रहे थे, जो लड़का शराब, सिगरेट, तंबाकू वगैरह खाता है ना, खैनी वगैरह, तो जब वो शादी करता है उनके बच्चे बीमार पैदा होते हैं, बचपन से बीमार पैदा होते हैं। और वो लड़का जब पैसा कमाता है ना, तो वो पैसा अस्पताल में जाके खत्म करना पड़ता है, बीमारी के चक्कर में, तंबाकू के चक्कर में। तंबाकू खा खा के अपने बच्चों का भी जिंदगी खराब करता है और अपना भी जिंदगी खराब करता है। इसलिए मैं नहीं पीता हूँ। मेरे दादाजी मना किए थे ना, मैं नहीं पीता हूँ शराब, सिगरेट, कुछ भी नहीं, नशा करता नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, कोई भी नशा मत करना, कभी भी मत करना, है ना? तुम दोनों ही नशा मत करना कभी भी। अब क्या कर सकते हो, हमारे जो देश के सरकार है ना, अपने मतलब से मतलब रखते हैं, ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं देते। तवज्जो देना चाहिए ना ऐसी चीज़ों में, ताकि हमारे नौजवान बच्चे, देश के जो बच्चे हैं, बिगड़े ना, नशे के चक्कर में बिगड़ जाते हैं। ऐसी चीज़ों में कार्रवाई करनी चाहिए, बंद कर देना चाहिए हमारे देश में। जब ऐसी चीज़ों पर कार्रवाई की जाएगी, फिर हमारा देश तरक्की में चलेगा आगे तक। चाचा, अगर मैं बड़ा आदमी बन गया ना, तो ज़रूर मैं जितने भी हमारे हिंदुस्तान में इलीगल धंधा चलते हैं ना, शराब, सिगरेट, जितने भी नशा चीज़ है, मैं सबको बंद करवा दूंगा और केस दर्ज करूंगा। बहुत अच्छा सोचे बेटा, आगे जाके तुम बड़ा आदमी बनोगे, मेरा आशीर्वाद है तुम पर। शुक्रिया चाचा।